इसके बाद हमारा टॉपिक है स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी चोला डायनेस्टी का एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग फ्रॉम उरैया टू थंजावुर तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा समय था ना जिस समय पे चोला डायनेस्टी जो था ना बहुत ही बड़े बड़े मंदिरों को बनवाने में ध्यान ज़्यादा दे रहा था, है ना। याद कीजिए, हम लोगों ने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है कि जितना बड़ा मंदिर उतना बड़ा राजा, है ना। राजा क्या करते थे, अपने पावर को शो करते थे कैसे, बड़े बड़े मंदिर बनवा के, है ना। तो बड़ा मंदिर मतलब कि बड़ा राजा। तो उसी प्रकार से जो चोला डायनेस्टी जो था हमारा जो था वो भी बड़े बड़े मंदिर को बनवाया करता था अपने पावर को दिखाने के लिए, है ना। उसके साथ ही साथ ब्रॉन्ज इन स्कल्पचर का मतलब हो गया, जैसे हम लोग जब पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, कांसा जिसको हम लोग कहते हैं, कांसा का थाली, कांसा का लोटा, ग्लास, जो हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं मेनली, है ना। उस प्रकार के इस कल्चर को बनाने में ज़्यादा ध्यान देता था। यानी कि वैसा वैसा एकदम डिजाइन हो गया, वैसा वैसा दीवार में पेंटिंग हो गया, इस प्रकार के बनाने में वो ज़्यादा ध्यान देता था, ठीक है ना। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजराजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स। देखो, ये थंजावुर हमारा कौन था, थंजावुर वही जगह था जो कि चोला डायनेस्टी के आने वाले पीढ़ियों ने बनाया था, है ना। जैसे यदि हम लोग एक बार रिकैप करना चाहें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उरैयर। उरैयर कौन थे, उरैयर हमारे चोला डायनेस्टी के ही क्या थे, एक राजा थे ना। उन्होंने ही थंजावुर अपना एक सिटी बनाया था, है ना। तो थंजावुर हो गया हमारा, उसके साथ ही साथ गंगाईकोंडा चोलापुरम हो गया। इन जगहों पर इन्होंने अलग अलग टेम्पल को बनाया था, अलग अलग टेम्पल इन्होंने बनाया था। तो बिल्ट बाय राजराजा एंड राजेंद्र, तो जो विजयाला के बाद उसका बेटा हुआ राजराजा फर्स्ट, उसका जो बेटा हुआ राजेंद्र, इन दोनों ने मिल के, इसके साथ ही साथ उसके जो पिताजी जो थे विजयाला, जो सबसे ऊपर थे, विजयाला के बाद हमारा हुआ राजराजा फर्स्ट, उसके बाद फिर हमारा हुआ राजेंद्र फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे राजराजा लिखा हुआ है, राजेंद्र लिखा हुआ है, तो आपको क्या समझना है, राजराजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है ना। तो इन सभी ने थंजावुर में और गंगाईकोंडा चोलापुरम में इन सभी ने मिलके बहुत ही भव्य भव्य मंदिर को बनवाया था, बहुत शानदार शानदार मंदिर को इन्होंने बनवाया था। एंड आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्बल्स, यानी कि दीवारों पे बना देना पेंटिंग, है ना, इस प्रकार का था। दीवारों में लिख देना, इस प्रकार का था। पत्थरों में पेंटिंग बना देना, इस प्रकार का वो लोग करते थे। जैसे यदि आपको कभी मौका मिले साउथ इंडिया जाने का, केरल तरफ जाने का, तमिलनाडु जाने का, तो वहाँ के जो मंदिर हमारे होते हैं ना, बड़े शानदार मंदिर होते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि दीवारों में ही अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, क्योंकि उस समय पे जो चोला डायनेस्टी थे वो दीवारों पे ही वो पेंटिंग बनाने का काम ज़्यादा क्या करते थे, ठीक ना। आगे बढ़ते फिर। टेम्पल्स वेर ऑल्सो इंडोर्ड विथ लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर्स। टेम्पल के नाम पे ना बहुत बड़े बड़े राजा लोग जमीन जो है ना दान में दे देते थे, जाइए ये ज़मीन पे आप मंदिर बनाइए, इस ज़मीन पे आप मंदिर का काम काज कीजिए। यानी कि राजा लोग उस समय में बहुत दानी होते थे। बड़े बड़े ज़मीन को तो वो ऐसे दे देते थे पंडित जी को, लीजिए पंडित जी जाइए इसमें मंदिर वंदिर बनवाइए, अपना पूजा वूजा करवाइए, इस प्रकार का चलता था। और जिसके पास और ज़्यादा ज़मीन उमीन है तो अपने खुशी से भी दे देता था कि पंडित जी लीजिए इसको जाके इस पर जो है मंदिर वंदिर अपना बनवाइए। तो ज़मीन का कभी मंदिर बनाने में कमी वहाँ पे नहीं होता था। उसके बाद द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट्स हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट। तो जो भी मंदिर से धन संपत्ति आता था, मंदिर है तो क्या हर एक जगह पे मंदिर तो नहीं बनेगा ना। मंदिर के जगहों पर जो मंदिर के नाम पे ज़मीन मिला था उसके ज़मीन पे क्या होता था, हमारा खेती बाड़ी भी होता था। मंदिर है तो मंदिर में जो गुरु दक्षिणा ये सब आता था पंडित जी को, ये सब वो भी वहाँ पर कुछ पैसा वैसा होता था। तो मंदिर से और मंदिर के जो ज़मीन थे उनसे जो भी कमाई होता था उसको यहाँ पे खर्चा किया जाता था। किस रूप में खर्चा किया जाता था, वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट प्रिस्ट, पुजारी को देने में। चूँकि जो मंदिर में पुजारी रह रहे हैं उसको आप पैसा दीजिएगा ना, तो जो मंदिर से कमाई होता था और जो मंदिर वाले जगह से कमाई होता था उन सभी का इस्तेमाल हम लोग करते थे। उस समय पे उस समय के लोग किस चीज़ में इस्तेमाल करते थे, पुजारी को देने में। गार्लैंड मेकर,
तो मंदिर के सामने बगल में जो फूल वूल बनाने का काम करते हैं ना, हाँ, वो उसको देते थे। कुक्स को देते थे, जो कि मंदिर में भोजन वोजन बनाने का काम करता है, उनको हम लोग पेमेंट करते थे। स्वीपर, झाड़ू जो लगाते थे उनको देते थे। म्यूजिशियन, डांसर गाना बजाते थे मंदिर में, भजन कीर्तन करते थे, जो डांस करते थे। मतलब ये कि जो मंदिर का जो पैसा था ना, वो सारा का सारा पैसा घूम फिर के मंदिर वाले लोगों को ही दे दिया जाता था। जो मंदिर के सामने आसपास रहते थे उन्हीं को ये पैसा पूरा दे दिया जाता था। तो यदि आपसे पूछे कि जो मंदिर से जो कमाई होता था, उन पैसे का खर्चा, यानी कि उस पैसे को खर्च उस समय पे कहाँ कहाँ किया जाता था, तो मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर खर्चा किया जाता था। डांसर हो गया, जो डांस किया उसको दे देना, जो गाना गाया उसको दे देना, जो खाना बनाया उसको दे देना, जो मंदिर में झाड़ू लगाया उसको पैसे दे देना। इस प्रकार का सिस्टम उस समय पे चलता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ देखिए, इन अदर वर्ड्स टेम्पल वेयर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अच्छा, अब जरा बताओ यहाँ पे, क्या अब यहाँ से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मंदिर केवल और केवल पूजा करने के लिए था? कह सकते हैं क्या? नहीं, मंदिर में लोग आके पूजा तो करते ही थे। पूजा करने के साथ साथ जब वो कुछ दान दक्षिणा देते थे ना मंदिर में, तो उस दान दक्षिणे से हम लोग क्या करते थे उस समय पे? लोगों को बांटते थे, पुजारियों में, जो झाड़ू लगाया उसमें, जो खाना बनाया उसमें, मंदिर का जो काम करता हाँ, जो मंदिर में काम करता था उसको। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मंदिर में केवल पूजा होने का काम हो रहा था? नहीं, यहाँ पे लोगों के घर के पालन पोषण का भी काम चल रहा था। जैसे कोई इंसान यदि मंदिर में काम कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? पेमेंट देंगे ना, इससे क्या होगा? उसका घर चलेगा। समझ में आ रहा है बात? तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मंदिर केवल पूजा करने के लिए नहीं था, वहाँ पे लोग अपना रोजगार भी कर रहे थे। तो अब जब जो पुजारी है, पुजारी कितना दिन तक पूजा कराएगा भाई? फ्री में कुछ ना कुछ तो आप उसको दीजिएगा ही। उसके बाद फिर दे वेयर दे हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। इसके साथ ही साथ मंदिर तो पूजा करने के लिए था ही, उसके साथ ही साथ वहाँ से लोगों को कमाई भी होता था, उसका घर परिवार भी चलता था, समाज में एक अच्छा सा संकेत भी जाता था। मंदिर है मतलब क्या है? एक अच्छा प्रकार का संदेश समाज के बीच में जाएगा। इकॉनमी का मतलब हो गया कि लोगों के बीच में पैसे कौड़े का कभी कमी नहीं होता था। जो मंदिर में काम करते हैं उसको हमेशा रेगुलर पेमेंट मिलता रहता था। सोशल का मतलब हो गया कि समाज में एक थोड़ा सा शांति का माहौल बना रहता था। जैसे आज भी हमारे गांव में ना शाम में भजन कीर्तन हमेशा होता है, तो गांव का एक माहौल बना हुआ है ना, अच्छा सा लगता है हमको। उसी प्रकार यहाँ पे फिर कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या? एक परंपरा बन गया है वहाँ पे। तो मंदिर में केवल पूजा नहीं होता था, यहाँ पे लोगों के ज़िंदगी को संवारा जाता था, लोगों के जीवन को चलाने का काम भी होता था, लोगों के घर परिवार को आगे बढ़ाने का काम होता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। चोला डायनेस्टी के टाइम पे जो कांसा का जो मतलब कि जो आप पीतल तांबा ऐसा जो कुछ कहते हैं आप लोग शायद, तो इस प्रकार का जो समय पे इमेज बनाया जाता था ना पीतल पे तांबा पे, वो बहुत ही ज़्यादा खास था। कभी भी आपको टाइम मिले ना घूमने फिरने का, तो साउथ इंडिया में आप ज़रूर जाइएगा, और साउथ इंडिया के आप किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको एक से एक डिजाइन देखने को मिलेगा। वो भी कांसा पे, तांबा पे, पित्तल पे, तांबा पे, पित्तल पे, इस प्रकार के चीज़ों पे उसको डिजाइन देखने को वहाँ पे मिलेगा आपको। कभी मौका मिले तब जाइएगा, ठीक ना। उसके बाद चोला ब्रॉन्ज इमेज वेर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में जो ब्रॉन्ज पे जो इमेज बनता था ना, यानी कि कांसा पे जो हमारा, जैसे कि हम लोग पूजा पाठ में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं ना, जो ब्राउन ब्राउन देखने में लगता है, डार्क ब्राउन, थोड़ा सा रेड कलर भी उसमें रहता है, उस प्रकार के मेटल पे उस समय पे बहुत ही ज़्यादा इमेज बनाया जाता था, और उस इमेज का पूरे दुनिया में चर्चा था कि यार इंडिया का इमेज बड़ा अच्छा लगता है देखने में, है ना। इस प्रकार का बहुत ही ज़्यादा उस समय पे प्रचलन था। उसके बाद फिर क्या देखिए, वाइल मोस्ट इमेजेस वेयर ऑफ डेटीज, समटाइम्स इमेजेज वेयर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। तो अलग अलग जगहों पर तांबे पे, कांसा पे, पित्तल पे, इन सब चीज़ों पे भगवान का तो मूर्ति बनाया ही जाता था। इसके साथ ही साथ कई बार ना लोगों के भी इमेज को बना दिया जाता था। जैसे बड़े बड़े राजा हैं, उनको शौक चढ़ा, रात में सपना आया कि भाई हमको भी थोड़ा सा अपना मूर्ति वूर्ति बनवाना है, फोटो वोटो बनवाना है अपने मेटल वेटल पे, तो वही बनवा लिए। तो केवल और केवल उस समय पे भगवान का मूर्ति बनाने के लिए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल नहीं होता था, लोग भी अपने इमेज को बनवाया करते थे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हमारा हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे
कि चोला डायनेस्टी का जब रूल था साउथ इंडिया में, तो उस समय पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या फैसिलिटी था, है ना, किस प्रकार से उस समय पे खेती बाड़ी होता था, सिंचाई कैसे होता था, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक समझने में? क्लास ओवर किया जाए? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।